पानीपत के टोल प्लाजा स्थित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ऑफिस पर सीएम फ्लाइंग की रेड। करीब कई घंटे चली जांच में सीएम फ्लाइंग की टीम ने जांचा रिकॉर्ड। बता दें कि मंगलवार को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कार्यालय में सीएम फ्लाइंग की टीम द्वारा रेड की गई, जिसमें कार्यालय के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों से पूछताछ की गई। टीम द्वारा तमाम जो रिकॉर्ड हैं वे चेक किए गए। लंबित पड़े काम को लेकर अधिकारियों से बातचीत की गई। हैरानी की बात है कि जैसे ही शहर के लोगों को सीएम फ्लाइंग की सूचना मिली तो शहर के बहुत से लोग एचएचवीपी कार्यालय में पहुंच गए, जहां लोगों ने अधिकारियों पर और नेताओं पर आरोप लगाए कि बार बार कार्यालय के चक्कर कटाने के बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने अपनी शिकायतें कई बार अधिकारियों के समक्ष रखी, मगर कोई हल नहीं निकला। हालांकि सीएम फ्लाइंग की टीम के सामने लोगों ने जो समस्या रखी, उन्हें टीम की ओर से आश्वासन दिया गया कि लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने दी जाएगी। उनके जो भी काम है जल्द किए जाएंगे। बता दें कि लोगों का आरोप है कि बिना दलालों के कार्यालय में कोई भी काम नहीं होता। अब देखना होगा कि सीएम फ्लाइंग की रेड के बाद अधिकारी लोगों के काम को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। ये जनरल चेकिंग के भी अधिकारी समय पे नहीं आ रहे हैं और समय पे नहीं आने से असुविधा हो रही है लोगों को। उसके चलते एक आज चेकिंग की गई है और चेकिंग में जो शिकायतें थी ये बिल्कुल सही पाई गई और अधिकारी कर्मचारी ज़्यादातर सभी एब्सेंट हुए। सर, इसमें कुछ स्टाफ की भी कमी बता रहे हैं कि वहाँ पे स्टाफ कम है, उन्होंने रिक्वायरमेंट की है स्टाफ के लिए। अभी जांच क्योंकि हमने शुरू की है, बहुत सारे पहलू हैं जो सामने आएंगे, अलग अलग एस्पेक्ट देख रहे हैं कि भाई किस तरह की इनकी कार्यशैली है, क्या क्या लोगों को असुविधा हो रही हैं, क्या रीअलॉटमेंट के जो काम हैं वो समय पे हो रहे हैं, क्या सिविल सिस्टम ओसी अलग अलग जो टीपीसी वगैरह की चीज़। पहले तो हमने ये देखा कि जो बहुत लंबे टाइम के, जैसे आपने बताया कि कई ईओज कहीं ना तो स्टे कर रहे थे ना काफ़ी जल्दी उनकी ट्रांसफ़र हो रही थी, तो पेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे पास लगभग 600 फाइल्स, टू बी प्रिसाइज अगर मैं बताऊँ तो 591 फाइल्स पेंडिंग थी उस टाइम पे। आज की डेट में हम डबल डिजिट्स में हूँ, तो ऑलमोस्ट 92-93% रिडक्शन इन पेंडेंसी हमने की है। तो जो लोगों के बहुत देर से काम रुके हुए थे, तो वो हमने सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ किया है कि कम से कम जो लोग परेशान थे उसको हम कम से कम सबसे पहले करके जनता तक हम जो हमारा काम है जो उनके रुके हुए थे वो हमने सबसे पहले करने का प्रयास किया। करप्शन की मेरे ख्याल इसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, वो वाला नहीं है कि काम करवाने के लिए लोग करप्शन ऑफर करें। अब मेरे ख्याल से एक मैसेज सरकार की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी क्लियर है कि करप्शन को बिल्कुल टॉलरेंस है नहीं। तो इस तरह से ये भी है कि जो जेन्युइन करने वाला काम है वो तो डेफिनेटली हो गई, और जो एज़ पर रूल्स नहीं है या जिसमें गवर्नमेंट को एक्सचेकर को लॉस है या कुछ भी है और जो एज़ पर नॉर्म्स चीज़ें नहीं हैं, वो जब तक नॉर्म्स में नहीं होंगी तो उनको मेरे ख्याल मैसेज अब ऑलमोस्ट अब किसी को भी पूछेंगे तो वो क्लियर ही है कि एज़ पर नॉर्म्स अगर नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। और अगर जिनका काम है बिल्कुल जेन्युइन है, उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी हमारी पेंडेंसी रिडक्शन है, जिनका जेन्युइन होने लायक काम था वो हमने इमीडिएटली किया।